Hello students, today we are going to learn new chapter 2, the ship of the desert. Okay, SHIP, ship. Ship means jahaj, or DESCERT, desert. Desert means run, तो run का जहाज. Okay, ship of the desert means run का जहाज. तो run का जहाज कौन है वो हम स्टोरी में देखेंगे. ओके, लेसन में देखेंगे. Let's see the sheep of the desert. Okay, lion roaring. लायन क्या कर रहा है? रोर कर रहा है, यानी कि गर्जना कर रहा है. Who are you? कि आप कौन हो, ऐसा बोल रहा है लायन. कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन. फिर कैमल है. कौन है कैमल? वो लायन की ओर देखता है. लुकिंग डाउन एट द लायन मीन्स कि वो लायन की ओर देखता है. आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट. हु आर यू? आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, कि मैं रण का जहाज हूँ. आप कौन हो? हु आर यू? लायन सेड, डोंट यू नो मी? क्या आप मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ. कैमल सेड, आर यू? ओह आई सी. व्हाट कैमल सेड, आर यू? क्या आप हो? ओके. लायन फ्राउनिंग. फ्राउनिंग यानी गुस्से से. ओके, तिरस्कार से बोलता है. यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट. हाउ कैन यू बी अ शीप? यू आर एन एनिमल. कि आप खुद को क्या बता रहे हो? कि शीप ऑफ द डेजर्ट बता रहे हो. पर आप कैसे शीप बन सकते हो? आप तो एनिमल हो. ऐसा लायन ने कैमल को कहा, क्योंकि कैमल ने क्या कहा है कि मैं शीप डेजर्ट का शीप हूँ, यानी कि जहाज हूँ रण का. तो वो आप कैसे हो सकते हो जहाज? आप तो एनिमल हो. ऐसा किसने कहा है? लायन ने कहा है. कैमल स्माइलिंग. फिर कैमल क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है. सो आई एम, कि हाँ मैं हूँ. बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट. फिर कैमल स्माइल करके कहता है कि हाँ मैं हूँ, लोग मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, यानी कि रण विस्तार का जहाज कहते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट मीन्स कि मैं रण के ऊपर चल सकता हूँ इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. आफ्टरनून यानी दोपहर. दोपहर में बहुत सारी गर्मी होती है. इसमें भी बहुत सारी गर्मी होती है. तो सैंड भी कैसी हो गई होती है? हॉट, यानी कि एकदम गरम गरम हो चुकी होती है. उसके ऊपर भी ये कैमल चल सकता है, इसीलिए उसको शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. ओके, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, कि मैं दोपहर की गर्मी में भी सैंड के ऊपर चल सकता हूँ, डेजर्ट में चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉथर मी. सैंड बर्न्स, तो दोपहर में बहुत सारी गर्मी होती है, इसलिए सैंड भी बर्न होती है, यानी कि जलती है. बट इट डजंट बॉथर मी, पर वो मुझे परेशान नहीं करती. बॉथर यानी परेशान, कि वो मुझे नहीं जलाती. रेत बहुत गर्म होती है, पर वो मुझे नहीं जला सकती. ओके. लायन, आई कांट बिलीव इट, कि ये विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट. क्या आप डेजर्ट में चल सकते हो? क्या आप रण में चल सकते हो? लायन ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाना. ओके, लायन क्या करता है? पलक झपकाता है. एंड सेड, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. नहीं, मैं नहीं चल सकता डेजर्ट में, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ. कैमल विथ डिस्डेन. डिस्डेन यानी लेट गो करना, तिरस्कार करना. ओके, तो कैमल
कहता है एवरी एनिमल कैन डू दिस, कि ये तो सभी एनिमल्स रन कर सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला ही हूँ जो सैंड के ऊपर रन कर सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, वो क्या कहता है कि मैं 25 किलोमीटर्स रन कर सकता हूँ सैंड के ऊपर इन आवर। एन आवर मीन्स के 1 आवर में मैं 25 किलोमीटर्स रन कर सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, लायन वंडरिंगली, वंडरिंगली मीन्स सोच समझकर, आश्चर्यचकित होकर। ओके, सेड हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट, कि आप ये कैसे कर सकते हो। लायन क्या कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हो। कैमल सेड लुक एट माई फीट, कि मेरी फीट की ओर देखो। ओके, फीट यानी पैर, पैर का पंजा, उसके कहते हैं फीट। दे आर थिक एंड पैडेड, वो कैसे है, थिक यानी जाडे है और पैडेड यानी गादी वाले हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। ओके, तो कैमल के फीट कैसे है, थिक एंड पैडेड यानी कि जाडे और गादी वाले, सॉफ्ट सॉफ्ट। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, हॉट सन की हॉट सन भी उसे नॉट बर्न देम यानी कि जला नहीं सकता। ओके, लायन सेड माई फीट आर पैडेड टू, फिर लायन ने क्या कहा कि मेरे फीट भी पैडेड है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, थॉर्न्स यानी कांटे, डोंट प्रिक देम, प्रिक PRIC के प्रिक यानी चुभना। ओके, तो इसमें कांटे नहीं चुभते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, वो क्या कहता है कि मैं भी 80 किलोमीटर्स रन कर सकता हूँ इन 1 आवर में। ओके, तो लायन 1 आवर में कितने किलोमीटर्स रन कर सकता है, 80 किलोमीटर्स। ओके, और कैमल इन डेजर्ट, कैमल डेजर्ट में कितने किलोमीटर रन करता है 1 आवर में, 25 किलोमीटर्स। ओके, और लायन 80 किलोमीटर्स इन फॉरेस्ट। ओके, camel, that's true, you can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand। हाँ, कि ये राइट है कि आप 80 किलोमीटर्स फॉरेस्ट में रन कर सकते हैं, पर क्या आप इतनी गर्मी में 80 किलोमीटर्स रन कर सकते हो, ऐसा किसने पूछा, कैमल ने। लायन, लायन सेड मे बी नॉट, बट लायन ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता, बट वो बोलने ही जा रहा था तो बीच में फिर से कैमल ने बोला इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग यानी बीच में बोलना। कैमल ने बीच में क्या बोला, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। कैमल ने क्या कहा लायन को कि आप 1 वीक तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते, आप वाटर के बिना 1 वीक तक नहीं रह सकते, क्या आप रह सकते हो, ऐसा पूछा कैमल ने लायन को। लायन सेड नो आई कांट, कि नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे हर रोज पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर आप मुझे ये मत कहना कि आप बिना पानी पिए बिना वाटर के रह सकते हो। कैमल सेड यस आई कैन, देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में रिवर्स भी नहीं है और लेक्स भी नहीं है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर वो मुझे परेशान नहीं करते। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, कि मैं एक बार में 200 बॉटल्स पानी पी सकता हूँ। क्या कहा कैमल ने, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स, हाउ मैनी बॉटल्स, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, कि मैं एक बार में 200 बॉटल्स जितना पानी पी सकता हूँ। लायन सेड रियली,
यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। कि लायन ने क्या कहा? रियली, सच में? तो आपके पास ज़रूर बहुत बड़ा स्टमक यानी कि पेट होना चाहिए। कैमल प्राउडली, कैमल गर्व से कहता है यस आई हैव बिग स्टमक। वो क्या कहता है? हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक। कि मैं एक वीक तक पानी अपने पेट में स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स। और फूड कितने वीक्स वो स्टोर कर सकता है कैमल? 2 वीक्स। ओके, वाटर 1 वीक तक वो अपने स्टमक में स्टोर कर सकता है और फूड 2 वीक्स तक वो स्टोर कर सकता है। ओके, लायन शोविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब लायन को कैमल की बातों में इंटरेस्ट आने लगा है। ओके, एंड सेड डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? कि आप जो फूड है वो अपने स्टमक में स्टोर करते हो, ऐसा पूछ रहा है लायन। कैमल सेड नो आई डोंट। कि नहीं, मैं स्टमक में स्टोर नहीं करता। आई स्टोर इन माई हम्प। कहाँ पर स्टोर करता है कैमल फूड को? हम्प में। हम्प यानी उसके बैक पर जो बड़ा हुआ होता है माउंटेन की तरह, उसके ऊपर वो स्टोर करता है। ओके, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ वन टाइम। कि मैं एक ही बार में बहुत सारा फूड खा लेता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम यानी कि एक ही बार में मैं बहुत सारा फूड खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट। ओके, फिर मुझे कई रातों तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। लायन सेड दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट? यानी कि ये तो इंटरेस्टिंग है, पर आप खाना क्या खाते हो? ऐसा पूछ रहा है लायन। कैमल सेड आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन डेजर्ट। कैमल क्या कहता है? मैं लीव्स खाता हूँ, पर डेजर्ट में लीव्स भी नहीं होते। लायन सेड व्हाट डू यू ईट देयर? तो आप वहाँ पर क्या खाते हो? कैमल सेड देर आर थॉर्नी बशीज इन द डेजर्ट। वहाँ पर क्या है? थॉर्नी बशीज यानी कि कांटे वाली जड़ी। तो मैं वो खाता हूँ। आई ईट द थॉर्न्स। कि मैं कांटे खाता हूँ। थॉर्न्स यानी कांटे। ओके, द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। कि द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग यानी कि मेरी टंग कैसी है? एकदम थिक है, जड़ी जड़ी है, तो उसमें थॉर्न्स नहीं चुभ सकते। ओके, तो कैमल क्या कहता है कि मेरी टंग इतनी थिक है कि उसमें कांटे भी नहीं चुभ सकते। लायन सेड हाउ फनी। कितना फनी है। कैमल सेड मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। फिर क्या कहा कैमल ने? मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के राजा, प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। की आप मेरे साथ डेजर्ट में यानी कि रन में आओ। लायन सेड नो आई वुड बेटर नॉट। कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। कि मैं बर्निंग सैंड यानी कि जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड, I can't store food and water and I can't eat thorns। कि मैं अपने पेट में फूड भी स्टोर नहीं कर सकता, वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता और थॉर्न्स यानी कि कांटे भी नहीं खा सकता, तो मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। फिर लायन ने क्या कहा कि गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रन के जहाज, गुड बाय एंड गुड लक। ओके, नाउ सी न्यू वर्ड्स। रोरिंग, ROARING। रोरिंग मीन्स गर्जना करना।
FROWNING frowning means गुस्सा करना. DESERT desert यानी रण. ANIMAL animal. Okay. Then ACROSS across यानी कि उसके पार. BURN burn यानी जलना. SAND sand यानी रेत. BLINKING ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाना. DISDAIN डिस्डेन यानी तिरस्कार करना. WONDERINGLY वंडरिंगली मीन्स सोच समझ कर. THICK थिक यानी मोटा. PADDED पैडेड यानी गद्दी वाले सॉफ्ट सॉफ्ट. THORNS थॉर्न्स यानी कांटे. PRICKS प्रिक्स यानी चुभना. Okay, now these new words you have to write in your English notebook. Give title Unit 10 Chapter 2 The Sheep of the Desert and then write these spellings. Okay.